को हम खबर देंगे। कोरोना वायरस का खदशा, सिंध हाई कोर्ट में इंतजाम सख्त हो गए। कोर्ट रूम में गैर जरूरी अफराद का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कोर्ट रूम में सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनका केस हो, इंतजामिया की जानिब से कहा गया है। इसी पर बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से खसूसी अहकाम जारी किए गए थे जिन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट इंतजामिया के मुताबिक जो कमरा अदालत है उसके अंदर तमाम गैर मुतल्लिक अफराद, गैर जरूरी अफराद का दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है और सिर्फ उन्हीं अफराद को दाखिल की इजाज़त दी जा रही है जिनका बराह रास्त मुकदमे से ताल्लुक हो। खसूसी इंतजाम जो है वो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से किए गए हैं अदालत ने। इसके साथ आपको ये बताते चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट की जो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसके भी जो है वो आज इजलास होने जा रहा है, जिसमें कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र जो है वो मजीद फैसले भी किए जाएंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलूँ कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के फैसले के इजलास के लिए जो है वो सिंध हुकूमत और हाई कोर्ट बार की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ये अदालत से इस्तदा की गई थी कि वो जो है वो गर्मियों की तातीलात का जो असर नौ जायजा लें, जिस पर आज ये इजलास होने जा रहा है, जिसमें अहम फैसले भी जो है वो मुतवक्के हैं। जी ठीक है अब्दुल हसीब, बहुत शुक्रिया आपका तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए। को हम खबर देंगे। कोरोना वायरस का खदशा, सिंध हाई कोर्ट में इंतजाम सख्त हो गए। कोर्ट रूम में गैर जरूरी अफराद का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कोर्ट रूम में सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनका केस हो, इंतजामिया की जानिब से कहा गया है। इसी पर बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से खसूसी अहकाम जारी किए गए थे जिन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट इंतजामिया के मुताबिक जो कमरा अदालत है उसके अंदर तमाम गैर मुतल्लिक अफराद, गैर जरूरी अफराद का दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है और सिर्फ उन्हीं अफराद को दाखिल की इजाज़त दी जा रही है जिनका बराह रास्त मुकदमे से ताल्लुक हो। खसूसी इंतजाम जो है वो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से किए गए हैं अदालत ने। इसके साथ आपको ये बताते चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट की जो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसके भी जो है वो आज इजलास होने जा रहा है, जिसमें कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र जो है वो मजीद फैसले भी किए जाएंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलूँ कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के फैसले के इजलास के लिए जो है वो सिंध हुकूमत और हाई कोर्ट बार की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ये अदालत से इस्तदा की गई थी कि वो जो है वो गर्मियों की तातीलात का जो असर नौ जायजा लें, जिस पर आज ये इजलास होने जा रहा है, जिसमें अहम फैसले भी जो है वो मुतवक्के हैं। जी ठीक है अब्दुल हसीब, बहुत शुक्रिया आपका तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए। को हम खबर देंगे। कोरोना वायरस का खदशा, सिंध हाई कोर्ट में इंतजाम सख्त हो गए। कोर्ट रूम में गैर जरूरी अफराद का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कोर्ट रूम में सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनका केस हो, इंतजामिया की जानिब से कहा गया है। इसी पर बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से खसूसी अहकाम जारी किए गए थे जिन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट इंतजामिया के मुताबिक जो कमरा अदालत है उसके अंदर तमाम गैर मुतल्लिक अफराद, गैर जरूरी अफराद का दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है और सिर्फ उन्हीं अफराद को दाखिल की इजाज़त दी जा रही है जिनका बराह रास्त मुकदमे से ताल्लुक हो। खसूसी इंतजाम जो है वो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से किए गए हैं अदालत ने। इसके साथ आपको ये बताते चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट की जो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसके भी जो है वो आज इजलास होने जा रहा है, जिसमें कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र जो है वो मजीद फैसले भी किए जाएंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलूँ कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के फैसले के इजलास के लिए जो है वो सिंध हुकूमत और हाई कोर्ट बार की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ये अदालत से इस्तदा की गई थी कि वो जो है वो गर्मियों की तातीलात का जो असर नौ जायजा लें, जिस पर आज ये इजलास होने जा रहा है, जिसमें अहम फैसले भी जो है वो मुतवक्के हैं। जी ठीक है अब्दुल हसीब, बहुत शुक्रिया आपका तफसीली तौर